आइए अगला वीडियो कक्षा 7 की गणित के परिमेय संख्याओं का दक्षता अभ्यास का शुरू करते हैं। ये अंतिम अभ्यास है इस इकाई 1 की। तो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का नंबर है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं अनंत। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? का चौथा। किसी भी परिमेय संख्या के जो है समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत कैसे होती हैं? जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या जिसे 1/2 है, इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं? 5/10। ये सब क्या है? 1/2 के समतुल्य हैं। इसे काट देंगे। 1 1 1, 1 दूनी 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी 6, 4 1 4, 4 दूनी 8, 5 1 5, 5 दूनी 8। तो क्या आ रहा है सब? 1/2 1/2 1/2 ही तो सब आ रहा है। तो इस तरह से किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट, है ना। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो ये बहुत सरल है प्रश्न। देखिए, -16/80 का सरलतम रूप खा नंबर -16/80। 16 1 के 16 और 16 पंचे 80। इसका सरलतम रूप क्या हो गया? -1/5। ये उत्तर हो गया। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका विकल्प सही है तीसरा। ये वाला विकल्प सही है, ये वाला। ठीक है। अगला है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो का नंबर का प्रश्न है सत्य और असत्य का। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, ये सत्य है कथन। जिसे मैंने अभी बताया, समान परिमेय संख्या जिसे मान लीजिए कि यही जो अभी लिया, जिसे मान लीजिए 15/45 ये हो गया। ठीक है। एक हमने लिख दिया 1/3। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या हैं? समान। तो 1/3 का सरलतम रूप तो यही होगा 1/3 ही। लेकिन 15/45 का क्या होगा? 15 के 15, 15 3 45। तो इस तरह से 1/3 1/3 ये सरलतम रूप एक ही तो है। तो इस तरह से ये कथन क्या है? कथन ये है सत्य। -7/-11 धन परिमेय संख्या है। हाँ, ये भी सत्य है, क्योंकि माइनस माइनस काट देंगे तो 7/11 धनात्मक ही बचेगा। ठीक है। ऐसे ही +4/-9 धन परिमेय संख्या है। नहीं, ये असत्य है, क्योंकि 4 तो धन का है, लेकिन 9 का है का ऋण का। तो ये ऋण हटेगा नहीं, चाहे ये ऋण 9 में लगा रहे, चाहे ये ऋण 4 में लगा रहे माइनस। तो ये क्या है? धन परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये कथन असत्य है। 1/2, 2/4, 1/2, 2/4, 3/6 ... एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। हाँ, ये कथन भी सत्य है, क्योंकि अभी मैं इसका उदाहरण ही ये बता रहा था यहाँ पे, यही वाला कि जिसे 1/2 ये 2/4 लिखा है सवाल में, है ना। तो 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर 3/6 को काटेंगे तो फिर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 1/2 1/2 यही आ रहा है ना इसको काटने पर। 1/2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। तो 1/2 ही इन दोनों में भी आएगा। तो 1/2 ये तीनों है लिखी हैं, अर्थात एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हुए कि न हुए। अर्थात कथन क्या है? कथन ये हमारा सत्य है। ऐसे अच्छा नंबर -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। नहीं, कथन ये असत्य है, विभिन्न नहीं है। माइनस माइनस काटिए तो क्या बचेगा? 1/3। फिर माइनस माइनस काटिए, माइनस माइनस काटे 1/3 बच गया। ये अच्छा नंबर है। अब फिर -2/-6 लिखा है, तो माइनस माइनस काट देंगे तो 2/6 बचेगा। ऐसे -3/-9 लिखा है, -3/-9 लिखा है, तो इसको काट देंगे 3/9। और माइनस हमने क्या कर दिया? तीनों का काट दिया। अब 2 1 के 2, 2 3 6, 3 1 के 3, 3 3 9। तो 1/3 1/3 1/3 तीनों परिमेय संख्या क्या है? समान हो गई। के विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, तो ये विभिन्न नहीं है, ये एक ही है,
अर्थात कथन क्या है, असत्य है। ऐसे अगला 6 नंबर, -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, यह कथन सत्य है, समान है, क्योंकि माइनस माइनस काट दीजिए, 4/5 और 4/5 यही बचेगा, तो ये कथन सत्य है। ज नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, यह कथन सत्य है। ठीक है ना, कैसे? क्योंकि हम पूर्णांक अगर लिखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, ऐसे अनंत तक। ऐसे इधर 0 के इधर -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट ऐसे ऋण अनंत तक इधर जाएगा, इधर क्या जाएगा, धन अनंत तक। तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं ना, तो कहता है सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इस ज नंबर में सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, तो क्या करें, सब में बटा 1 लगा दीजिए। सभी पूर्णांकों में बटा 1 लगा देंगे तो सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे, तो ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, कथन सत्य है, क्योंकि सब में हमने बटा 1 लगा दिया। ठीक है। इस तरह झ नंबर, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, यह कथन असत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक कैसे होंगी, जिसे मान लीजिए 2/3 परिमेय तो है, लेकिन 2/3 जो है पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक का मतलब जिसे 3 से भाग देंगे 2 में, ऐसे 3/2 ऐसे करेंगे तो ये दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3×6 = 18, अब फिर 2 आएगा, दशमलव लग चुका है, फिर जी 6 6 6 6 इस तरह का आता रहेगा। तो ये काहे में भाग फैला रहा है, दशमलव में, पूरी संख्या नहीं आ रही, अर्थात ये परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, ये झ नंबर का कथन असत्य है। सभी परिमेय पूर्णांक होती हैं, ये कह रहा है, तो हमने अभी देखा कि नहीं होती हैं, अर्थात कथन असत्य है। 0/5 और 0/3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं, बिल्कुल ये समान परिमेय संख्याएं हैं, ये भी कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या आता है, 0 ही आएगा। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो समान होगा 0 0, है ना। तो ये कथन क्या है, ये कह रहा है नहीं है, समान नहीं है, हालांकि ये दोनों समान है, तो कथन सत्य है। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यह कथन क्या है, सत्य है। जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरा उदाहरण ले लें, कुछ भी, जैसे मान लीजिए 3/5 और यहाँ पर कुछ 4/5 ये ले लिया, तो 3/5 और 4/5 के बीच हम कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या है। पिछले अभ्यास एक्सरसाइज में मैंने बताया था, a + b/2 से। अब फिर ऐसे इसको करते जाएं, ठीक है। जैसे 3/5 क्या है, इसका अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.6, इसका इसमें भाग देंगे तो 0.85, 5×8 = 40, 0.6, 0.8। अगर इसका संख्या रेखा खींचें 0 1 ऐसे, इस तरह 0 1 खींचें तो 0.6 कहाँ आएगा, जिसे बीच में क्या आएगा, 0.5 आएगा, अर्थात 1/2। तो 0.5 के आगे क्या आएगा, 0.6, और थोड़ी दूर बाद यहाँ पे आएगा 0.8। अरे यही है, इसको बता रहे हैं। अब इन दोनों के बीच दशमलव अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या। ठीक है। तो 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है। बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, सत्य है कथन, ये कथन सत्य है। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। क नंबर का प्रश्न और ख नंबर का प्रश्न। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये कल मैंने अभ्यास 1C में बताया था, एक्सरसाइज 1C में, तो देख लेते हैं फिर से इसको, अवरोही क्रम। जैसा का नंबर का प्रश्न क्या है, 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। ये इस तरह से इनको हमें लिखना है अवरोही क्रम में। तो हम क्या करें, पहले इनका हर बराबर कर लें। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 7 9 6, इनके एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 से काटें, 2 से केवल 6 ही कट रहा है, ठीक है ना, तो काट ही देते हैं। 5 7 नहीं कटेंगे, 9 भी नहीं कटेगा, 2 से
6 कटेगा तो 2 तिहाई, फिर 3 से काट देते हैं तो 5 7, तो ये अभाज्य है, ऐसे उतरते रहेंगे। 3 त्रिकाई 3 एके, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा, एक एक यहाँ आ जाएगा। और फिर ये 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, मतलब ऐसे उतार लेंगे 5, तो फिर यहाँ एक आ जाएगा, फिर 7 से ऐसे कट जाएगा 7। तो इस तरह से इनका कर देते हैं गुणा, तो हमें पता हो जाएगा इसका एलसीएम। तो देखिए यहीं से कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, ये 90 आ गए। 90 में 7 का गुणा कर दीजिए, 0 9 सत्ते 63, ये हो गया 630। तो इसका हर समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 630 हो गया ये। तो यहाँ पर ये 2/5, 2/5 का हर कितना बनाना है, 630। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, ये 5 हट जाएगा और 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, हाँ ये 40 से गुणा कर लीजिए, 7 त्रिक 21, 21 त्रिक 63 और 63 दूनी कितना हो जाएगा, 126। 126 का आंसर में गुणा करना पड़ेगा। तो ये 126 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630, और ये हो जाएगा कितना, 126 का दूना कितना हो जाएगा, 252। ऐसे इसका 4/7 का बना लीजिए। तो 4/7, तो हमें कितना बनाना है, 630 बनाना है। तो 4/7 में कितने गुणा करेंगे, 7 को हटा देंगे, बाकी इतने गुणा कर देंगे आंसर में गुणा करके। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूनी 90, तो 90 का आंसर में गुणा कर दीजिए। 9 चौको 36, 360 और 9 सत्ते 63, ये 630। ये 2 परिमेय संख्या बन गई। इसके बाद 5/9, 5/9 यहाँ भी 630 बनाना है। तो यहाँ पर 9 है कहीं, हाँ ये 3 त्रिकाई 9 है, यहाँ 7 पना 35 और 35 दूनी 70, तो 70 का आंसर में गुणा कर दें यहाँ पे 70 का, 70/70, 7 पना 35, 350 और बटे 9 सत्ते 963, ये 350/630। अंतिम संख्या बची 1/6 परिमेय संख्या। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ ढूंढ लीजिए, यहाँ कहीं 6 बनेगा, हाँ 3 दूनी 6 ये बनेगा। तो मतलब इसको हटा के 5 सत्ते 35 और 35 तिरका 105, तो 105 का आंसर में गुणा करना पड़ेगा ऐसे। तो 105 के 6 में करेंगे तो 5 छक्का 30 की 0 हासिल आए 3, ये 6 का इस 0 में गुणा करेंगे 0 हासिल 3 जोड़ देंगे, 6 के 6 630, मतलब वही आएगा 630। अब इन सभी परिमेय संख्याओं का हर बराबर है, ठीक है ना। अब जिसका अंश सबसे बड़ा हो वह परिमेय संख्या सबसे बड़ी है। तो किसका अंश सबसे बड़ा है, यहाँ पर 360, ये कौन सी परिमेय संख्या है, 4/7। 360/630 क्या है, 4/7। फिर 360 से छोटा क्या है, 350, ये कौन सी परिमेय संख्या है, 5/9। ऐसे ही फिर इसके बाद 252, तो ये कौन सी परिमेय संख्या है, 2/5। ये इसके बाद सब अंतिम ये बची 1/6। तो इस तरह ये अवरोही क्रम हो गया, सबसे बड़ी ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये और इससे छोटी ये। तो ये इस तरह इन परिमेय संख्याओं का अवरोही क्रम हो गया घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो ये हो गया अवरोही क्रम। ऐसे ही ये ख नंबर का प्रश्न जो है, आप लोग ऐसे हर का एलसीएम लेके, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हर में माइनस लगा है तो इस माइनस को ऊपर लगा देंगे यहाँ पे अंश में 1 में, तो हर धनात्मक बन जाएगा। 11 3 7 4 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फिर जो है जितना एलसीएम आए उतना इन हरों में बनाना है। तो मतलब उस संख्या को हटाते जाना है, जैसे एलसीएम में 11 भी शामिल होगा तो 11 को हटा के बाकी इन तीनों का गुणा करके यहाँ गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम बन जाएगा। इस तरह से इनको भी अवरोही क्रम में लिख करके हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही विस्तार से गणित समझने के लिए मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।